स्टूडेंट आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है स्पेशली 10th बोर्ड जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए है। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो तैयारी कैसे करें, मतलब कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम तैयारी कैसे करें। तो आपको क्या करना है, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और हिंदी, इसको भी रोज़ वैसे ही पढ़ना है जैसे हम मैथ्स को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, एसएसटी को पढ़ते हैं। तो आपको हिंदी, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है और बहुत ज़्यादा इजी है, तो उस पे आपको मैं बता दूं, हमें उस पर इतना ध्यान देना है। आपको मैं स्वॉट एनालिसिस के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। SWOT, जहाँ पे S मतलब है स्ट्रेंथ, W मतलब होता है वीकनेस, और O मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और T मतलब होता है थ्रेट। तो S जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो हिंदी जो है आपकी स्ट्रेंथ है, उसे मैं स्ट्रेंथ के तौर पे काउंट करूँगी। एसएसटी जो सब्जेक्ट है वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो भी बहुत इजी है। एक बार उसको बस समझना है, और समझना है, रटना नहीं है। मैंने समझना बोला है, रटना नहीं है। उसके बाद उस टॉपिक को समझने के बाद आपको यदि वहाँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप उसको अपने मन से बनाकर लिख सकें। तो वो हम बनाकर कब लिख पाते हैं, जब उससे रिलेटेड मटेरियल हमारे दिमाग में फ्रीज होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। अब आप कहोगे अरे मैडम क्या मजाक है, हिंदी तो हम एक रात में करके चले जाते हैं। तो जब वो सब्जेक्ट आप एक रात में करके चले जाते हो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो भाई उस पर साल भर ध्यान देने में क्या दिक्कत है। तो आप लोग पता क्या करते हो, जो टफ सब्जेक्ट है आपका पूरा फोकस उस पर रहता है, मैथ्स है, साइंस है, पूरा फोकस जो है आप लोगों का उस पर रहता है। तो मैं आपको बता दूं उसके कारण क्या होता है, जो आपके इजी सब्जेक्ट है वो इग्नोर हो जाते हैं। जो सब देखिए, हर सब्जेक्ट का रेशियो इक्वल रहता है। यदि आपके परसेंट आने हैं या आपकी रैंक बननी है तो उसके लिए हर सब्जेक्ट में बराबर रेशियो रहता है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में 80 में से 80 ले आएंगे, साइंस में से 80 आउट ऑफ 80 ले आएंगे तो आप रैंकर बन जाएंगे। नहीं, इफ़ यू वांट टू रैंक टेक अ रैंक इन योर क्लास, आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे माता पिता हैं, यदि किसी माता पिता के 3 बच्चे हैं, तो जो पढ़ाई में यदि ज़्यादा होशियार है तो क्या मम्मी पापा उठा के उसको टॉप के स्कूल में डाल देते हैं, और बाकी जो 2 बच्चे हैं यदि वो कम होशियार हैं तो उसको उठा के क्या सरकारी में डाल देते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि तीनों में प्रतिभा समान है। बस एक है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहा हो, जो 2 हैं उनका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, अभी मैंने डब्लू को नहीं समझाया। डब्लू में आता है वीकनेस। वीकनेस मतलब मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो सभी के वीक हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपका वीक है, सभी बच्चों के वीक होते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी में जो आता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो मिली है एसएसटी और हिंदी के तौर पे। एसएसटी में भी हिस्ट्री है, और सिविक्स है, पॉलिटी है, और ज्योग्राफी है। तो आपको उसमें भी 4 यदि मिल रहे हैं तो आप किसी 2 पर, जो 2 आपकी इजी हैं, जैसे मान लो आपका हिस्ट्री सही है, पॉलिटी सही है, आप उनको पकड़ो, उनको अच्छे से करो। इकोनॉमिक्स यदि नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा उस पर ध्यान दो। पर जो आपसे बन रहा है, लोग क्या करते हैं, जो टफ़ चीज़ रहती है उसके पीछे भागते भागते जो ईजी रहती है उसको हम स्किप कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तैयारी डट कर करनी है, हमें परसेंटेज अच्छे लाने हैं, हमें रैंक लानी है। तो पता है जो टॉपर होता है वो क्या करता है, टॉपर कभी भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे बिलीव नहीं करता। टॉपर फोकस करता है बेसिक सब्जेक्ट्स पे, जो सब्जेक्ट इजी हैं, जिसको करने के बाद वो अपनी परसेंट, अपनी नंबर्स बढ़ा सकता है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, उसको भी लिख कर देखना है, उसको भी करना है। हिंदी को यदि आप अच्छे से कर लोगे तैयार, एसएसटी को यदि आप अच्छे से कर लोगे तैयार, तो आपकी रैंक आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। सो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेकर रहेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी 10th के क्लास के स्टूडेंट हैं। थैंक यू।